वर्ण परिचय। तो वर्ण मतलब क्या होता है कि जो मुख से जो उच्चारण किए वाले ध्वनि जो है, ध्वनियों का उच्चारण मुख से किया जाता है, जिन शब्दों का जिस उसे ही हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट तो स्वर है और नेक्स्ट वन है व्यंजन। तो स्वर में जो ध्वनि किसी के सहायता के बिना बोले जाते हैं उनको स्वर कहा गया है। जैसे कि ई उ रू रू, ये एच अच प्रत्याहार में जो भी वर्ण है वो सब स्वर में इंक्लूडेड है। जैसे कि ई उ रू रू ए ओ आई औ, ये अच प्रत्याहार में है, इसीलिए उसको अच भी बोला है स्वर को। और स्वर टोटल 9 है। कौन से अ ई उ रू ए ओ आई औ, टोटल 9 स्वर हो गए। नेक्स्ट आर व्यंजन। व्यंजन मतलब जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। जैसे कि किसी के सहाय मतलब स्वर के सहायता लेके जो बोले जाते हैं उनको व्यंजन बोला है। उसमें क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न प फ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व एंड श श ह, ये सब व्यंजन में इंक्लूडेड है। तो अभी क कैसे बनता है? क हलंत प्लस मिला के व्यंजन बनता है एक क। तो टोटल व्यंजन कितने हैं? 33। टोटल स्वर कितने? 9 है और टोटल व्यंजन 33 है। इनको हल प्रत्याहार में सब व्यंजन है, इसीलिए इसको हल भी कहा जाता है। जैसे हल प्रत्याहार में कौन से आएंगे? ह य व र ल, यम अंग न न झ भ, घड़ ध, जब गड़ द, खप चट त चट त, कप श स ह। तो ये सब हल प्रत्याहार में सब व्यंजन है, इसीलिए उनको हल कहा गया है व्यंजन को। देन नेक्स्ट वन इज अ माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र को ही हम शिव सूत्र भी बोलते हैं और संस्कृत वर्ण भी कहा जाता है उसको। देन जो माहेश्वरी सूत्र की जो उत्पत्ति है वो भगवान शंकर के डमरू बजाने से 14 टाइम्स भगवान शंकर ने डमरू बजाया, इसकी वजह से उन 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसे पाणिनि ने पाणिनि ने कहा है। उन 14 सूत्रों को 2 खंडों में विभाजित किया है उन्होंने। उसमें फर्स्ट जो है वो 9 बार वाले जो है वो, और सेकंड जो है 5 बार वाले, ऐसे 2 खंड में माहेश्वरी सूत्र को डिवाइड किया है। कुल संख्या मतलब उनका कितना माहेश्वरी सूत्र है, कुल संख्या कितनी है माहेश्वरी सूत्र की? 14 नंबर। अभी कौन से है हम देखेंगे। उसमें अ ई उ न रूल रुक ए ओ या ए ओ च हय वरट ल न जब यमंगन नम झबय गड़ दश जब गड़ दश खप चटत चटत व कपय शश सर एंड हल। ये टोटल 14 सूत्र माहेश्वरी सूत्र में इंक्लूडेड है। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है कि टोटल इत संज्ञक वर्ण 15 बोले हैं, क्योंकि ल में से जो अ है वो भी उन्होंने इत संज्ञक कहा है, इसीलिए 15 ये जो है इत संज्ञक कहे है। और जो प्रत्याहार निर्माण जो है वो इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है तब ही प्रत्याहार बनता है। जैसे कि अन प्रत्याहार अगर लेना होगा तो उसमें से अ ई उ, ये जो है उसमें प्रत्याहार के जो वर्ण है इसमें आ जाएगा और इत संज्ञक जो वर्ण है उसका लोप हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रत्याहार भी बना सकते हैं। और अभी माहेश्वरी सूत्र की जो वृत्ति है उसमें क्या लिखना है कि इति माहेश्वरी सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्यः इतः हकारादिषु हकारः उच्चारणार्थ लन मध्ये तु इत संज्ञकः। तो यही जो है अभी जो बताए 14 जो सूत्र है वो ही माहेश्वरी सूत्र है। और उसकी स्टार्टिंग अन मध्य अनादि, मतलब फर्स्ट वन जो है अन प्रत्याहार, अन प्रत्याहार से उसको स्टार्ट हुआ है, अन रुक ऐसे हम बोल सकते अनादि, उसे बोला है। अन में क्या क्या आएगा? अ ई उ, ये वर्ण आएंगे तो अन प्रत्याहार में।
तो ऐसे वो फर्स्ट लाइन का मीनिंग हुआ इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि सज्ञार्थानि। नेक्स्ट इज एषा मन्त्यः इतः, मतलब ये इत संज्ञक, मतलब हर एक जो सूत्र है उसका उसके लास्ट में इत संज्ञक वर्ण है। जैसे कि फर्स्ट सूत्र में न है, न हलंत है, सेकंड में क है, ऐसे हर एक में लास्ट वाला लास्ट वन वर्ड जो है वो इत संज्ञक है, ऐसे बोला है। देन हकारादिषु हकार उच्चारणार्थ, मतलब जो हकार ह या वरट में ह जो ह य व इसमें से कोई भी ले सकते हैं। जो भी व्यंजन है, जो व्यंजन है वो अकारांत है, तो उच्चारण करने के लिए वो अ का उसमें अ को इंक्लूड किया है, लेकिन उसका भी लोप हो जाता है, ऐसे बोला है। लन मध्य तो इत संज्ञक, लन में से जो अ है, लन हलंत प्लस अ, वो इत संज्ञक है, ऐसे कहा गया है माहेश्वरी सूत्र के वृत्ति में। तो ये वृत्ति याद करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम सूत्र देखेंगे हलंत्यम। तो हलंत्यम की जो वृत्ति है उसमें हलंत्यम एक सूत्र है, उसकी वृत्ति है उपदेश अंत्यम हल इत स्यात् उपदेश आद्योच्चारण सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीय सर्वत्र। तो जो उपदेश है वो उपदेश उपदेश में क्या कहेगा, धातु सूत्र गण उनादि, एक श्लोक ही है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशः उपदेशः प्रकीर्तितः। तो जो उपदेश है वो आद्य उच्चारण, जो पहले उच्चारण किया गया है उसको उपदेश कहा गया है। जैसे कि धातु सूत्र गण पाठ जो है, वाक्य लिंग अनुशासन आगम प्रत्यय देश, ये सब जो है आदेश, ये जो है उपदेश बोला है उनको। तो जो उपदेश है और इत संज्ञक है, इन दोनों की अनुवृत्ति आती है इसमें हलंत्यम सूत्र में। और ये हल जो है, हलंत्यम जो सूत्र है ये इत संज्ञक है, मतलब इसमें जो हलंत वाले जो भी माहेश्वरी सूत्र में दिए गए हैं उनका लोप हो जाता है, इत संज्ञक मतलब लोप हो गया उसका। तो उपदेश जो है पाणिनि कात्यायन एंड पतंजलि ने इसका प्रथम उच्चारण किया था, इसीलिए प्रथम पाठ इसका किया था उपदेश का, तो उस इसी वजह से उनको उपदेश ऐसी संज्ञा दी गई है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेश प्रकृतिता, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज तस्य लोपस्य। नेक्स्ट सूत्र इज तस्य लोपस्य। तस्य लोपस्य मतलब जो इत संज्ञक है, जो इत संज्ञक है उनका लोप हो जाता है। तस्य लोपस्य मतलब जो इत संज्ञक है उनका लोप हो, जैसे कि अयुना में न हलंत जो है वो इत संज्ञक है, मतलब लास्ट वाला वर्ड है, तो उसका लोप हो जाएगा, तस्य लोप। नेक्स्ट इसमें जैसे कि अयुना रू रुक, तो अयु इसमें बच जाएगा और न का लोप हो जाएगा, देन रूल रुका में क का लोप हो जाएगा, रूल रू बच जाएगा, और उसका प्रत्याहार क्या होगा, अन प्रत्याहार रुक प्रत्याहार, ऐसे बोल सकते हैं हम। देन प्रत्याहार की भी डेफिनेशन है, प्रत्यक्ष प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णः यस्मिन् सह प्रत्याहार। जो भी उसका संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है, कोई भी वर्णों का संक्षिप्त रूप देके उसको एक्सप्लेन किया है, उसे ही क्या बोला है, प्रत्याहार। जैसे कि अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार किसे डिनोट करता है, स्वर को डिनोट करता है। तो अच प्रत्याहार में जो इत संज्ञक है उनका लोप करके जो भी बच जाएंगे वो अच प्रत्याहार के वर्ण होंगे। तो अ ई उ रू रू ए ओ और ऐ ओ ये अच प्रत्याहार के वर्ण है। तो ऐसे ही प्रत्याहार बनाना है। वैसे ही व्यंजन प्रत्याहार मतलब हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, तो ह य व र ल य मंग न न ज ब गड़ द जब गड़ द ख प च ट त कप शश शशस और ह, ये इतने प्रत्याहार हल प्रत्याहार में वर्ण आएंगे। देन आदिरंत्येन संहिता। आदिरंत्येन संहिता की वृत्ति क्या है कि अंतेन इता सहित आदि मध्यकानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। तो जो प्रत्याहार निर्माण विधि बताई गई है उसमें
जो यह सूत्र प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है ऐसे बोला है। तो इसके प्रत्याहार बनाने की जो भी प्रक्रिया है उसमें ये सूत्र हम बता सकते हैं। आदिर अंत्येन संहिता, अंत्येन इता सहित आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। मतलब क्या होता है कि अंत्येन इता सहित, मतलब जो लास्ट वाला वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है, उसको लेके और फर्स्ट मतलब जो भी हम लेने वाले हैं वो और इत संज्ञक वर्ण, ये दोनों को मिला के बाकी के जो उसके बीच में जो भी वर्ण है या फिर जो भी वर्ण है उसको मिला के जो भी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्याहार बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में उसमें से इत संज्ञक का लोप करके जो फर्स्ट और लास्ट वन इज च, इन दोनों को, इन दोनों के बीच में जो भी इन दोनों के बीच में जो भी वर्ण आएंगे उनको इत संज्ञक छोड़ के वो सब इसमें इंक्लूडेड होंगे। जैसे कि अ यू रू रू ए ओ और अ ओ, इन सबको इंक्लूड कर अच प्रत्याहार में ये सब वर्ण, मतलब उसका संक्षिप्त रूप, मतलब शॉर्ट फॉर्म कर दिया उन्होंने। इन चार श्लोका सूत्रों को बोलने के अलावा बस अच संज्ञक ऐसे बोल दिया तो हमको पता चल जाएगा अयु रू रू ए ओ और अ ओ के बारे में वो बता रहा है। तो ये ही हुआ आदिर अंत्येन संहिता। देन स्वर, स्वर में अच अभी बताया हमने, अचक 9 है, मतलब अच जो प्रत्याहार है उसमें 9 स्वर है। तो अ ई उ रू रू ए ओ और ऐ ओ, ये सब 9 स्वर इसमें इंक्लूडेड है। उसमें स्वर में भी दो क्लासिफिकेशन किए हैं, मूल स्वर एंड संयुक्त स्वर। मूल स्वर ये अक प्रत्याहार है, प्रत्याहार बनाया उसको संयुक्त स्वर का एच प्रत्याहार है। तो मूल प्रत्याहार में क्या अक प्रत्याहार में क्या है, अ ई उ रू लू, ये 5 वर्ण आ जाएंगे इसमें स्वर, मूल स्वर में। और संयुक्त स्वर में मतलब एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ ओ, ये 4 वर्ण इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट, इसकी जो उच्चारण का मात्रा है उस उसके बेसिस पे 3 टाइप्स बताए गए हैं स्वर के। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर, ऐसे 3 टाइप्स बोले हैं। तो फर्स्ट वन इज ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उच्चारण के लिए एक मात्रा का यूज होता है, मतलब हम जो पलक झपकाने तक का एक बार पलक झपकाने तक का जो टाइम पीरियड है उसको एक मात्रा स्वर बोला है, एक मात्रा काल बोला है। तो उतना समय ह्रस्व स्वर बोलने के लिए लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ ई उ रू रू। दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक स्वर, उसे ही बोला है, द्विमात्रा काल लगता है उसको उच्चारण करने के लिए। और इसमें बहुत थोड़ा सा ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बोलने के लिए। आ ई उ रू रू, रू ए ओ ऐ औ, आ ई उ रू ए ओ ऐ औ, ये द्विमात्रा मात्रिक स्वर है, दीर्घ स्वर बोलते हैं हम उसे ही। देन प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में प्लुत स्वर ये 3 टाइम्स, मतलब जो दीर्घ है उससे भी एक टाइम एक्स्ट्रा। जैसे कि आ उ, ऐसे थोड़ा सा लंबा खींच के बोलना है तो इसकी जो मात्रा है 3 मात्रा काल बोलते हैं, मतलब 3 टाइम्स हम पलक झपकाने तक का टाइम जो होगा वो प्लुत स्वर के उच्चारण के लिए लगेगा। देन व्यंजन, व्यंजन हमने हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन देखे हैं, व्यंजन 33 है। तो अभी फर्स्ट वन इज स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में क्या होंगे कि